विश्वान मित्र, मित्र विश्वान, तुम ठीक तो हो ना? मित्र विश्वान, ये क्या कर रहे हो? पापा! साथियों, वैद्य जी को सूचना दो, वन में संक्रमण फैला हुआ है। वन में नहीं बाबा, जल में, नदी के जल में कुछ हुआ है। ये कोई साधारण दानव नहीं है नंद। इस समय इन सब की ये दशा देखकर मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि ये बहुत दूर से आया है, कितने युग और ब्रह्मांड को पार करके। इसलिए इस दुष्ट को पराजित करने हेतु मेरे लिए ये जानना अति आवश्यक है ये कौन है। मुझे इसके लिए ध्यान करना होगा नंद। ओम ऋषिकेशाय नमः। ये श्री राम का प्रसाद है। इस प्रसाद को पीने से उस दुष्ट दानों से सभी की रक्षा होगी। आचार्य जी, मैं वृषभान जी को प्रसाद देने गई थी, किंतु वहां थे ही नहीं। राधा, हे ईश्वर, ये क्या अनिष्ट हो गया? ये पूजा तो अपवित्र हो गई, अब कुछ भी नहीं हो सकता। पापा, रुक जाइए, मत जाइए मुरादान। भैया रुक जाइए, मत जाइए वहाँ भैया। पापा रुक जाइए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ पापा। सोमेश्वर काका, रुक जाइए ना, वहाँ जल में खतरा है। राधा, रुको। भैया, तुम लोग रुक जाइए, मेरी बात मानते क्यों नहीं आप लोग? रुक जाइए आप लोग। पापा, आपने तो सदैव ही सबका मार्गदर्शन किया है। कोई भी विपदा हो, आपने सबकी रक्षा की है बाबा। मैं आप सबके हाथ जोड़ता हूँ, विनती करता हूँ बाबा, इन सबको जल में प्रवेश करने से रोकिए बाबा। रुकिए, रुकिए ना बाबा। जितना सामर्थ है, जितना बल है, सब लगा लो, किंतु अब ये विनाश लीला किसी के रोके से नहीं रुक सकती। देख रहे हो कंस, अब हर वृंदावन वासी के भीतर एक वातापी स्वयं वास कर रहा है, और जैसे ही वृंदावन वासी जल में प्रवेश करेंगे, वैसे ही उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और हो जाएगा वृंदावन का सर्वनाश। आपका वचन सत्य हो गुरुदेव। पर शंका है गुरुदेव, ये गर्गाचार्य अपने मंत्रोच्चारण के बल से हमारे सुचक्र, हमारे षड्यंत्र को तोड़ने में सफल ना हो जाए। कान्हा, मैं इन सबको रोकने में पूरी तरह से असमर्थ हो गया हूँ। अब मेरे द्वारा किया गया हर प्रयास
विफल ही होगा कान्हा, क्योंकि ये यमुना का कलुषित जल प्रसाद को दूषित कर दिया है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि अब ये पूजा 14 वर्षों से पूर्व संपन्न नहीं हो सकती है। परंतु गुरुवर, कोई तो उपाय होगा। क्या अधर्मी और मायावी शक्तियाँ इतनी सरलता से अच्छाई पर विजय प्राप्त कर लेंगी? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमें इन्हें रोकना होगा। इस बार ये संभव नहीं है कृष्ण। पीछे हटो, जल में प्रवेश नहीं करने दूंगा तुम सबको। पीछे हटो। एक मार्ग है, मेरे दाऊ का मार्ग। उस मायावी शक्ति को हमारी दे। हमारा ये शरीर ही चाहिए ना, तो लो, मैं स्वयं उसे अपना शरीर देता हूँ। नहीं कान्हा, ऐसा कदापि मत करना। उस कलुषित जल को ग्रहण मत करना। मुझे मना करके तुम स्वयं ही, तुमने मुझे कहा था इस मायावी राक्षस की काया अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर गई तो उसे निकालना असंभव होगा। तुम स्वयं उस राक्षस में परिवर्तित हो जाओगे कान्हा। फिर तुमने ऐसा क्यों किया कान्हा? क्यों? कान्हा! दाऊ, यदि मैं उस मायावी असुर को अपने शरीर के भीतर प्रवेश करा सकता हूँ तो उससे बाहर भी तो आ सकता हूँ। वातापी, तुमने अपने मायावी छल से अनेक रूप तो धर लिए, वृंदावन वासियों को अपने वश में कर लिया, किंतु ये कैसे भूल गए कि तुम्हारे एक भी रूप का विनाश तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। मेरे शरीर से उपजे तुम्हारे इस रूप को मुझसे कौन बचाएगा? मुझसे युद्ध करना चाहते हो कृष्ण? अच्छा है, गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से मैं तुम्हारा अंत करने ही तो यहाँ आया था। मेरे रूपों को नष्ट करना चाहते हो तो मृत्यु दे दो वृंदावन के हर वासी को।
युद्ध करने के लिए तो मेरे ये अंश ही काफी हैं। मैया ये आप क्या कर रही हैं? छोड़ दीजिए मुझे मैया। मैया मैं आपका कान्हा हूँ मैया। क्या हुआ, कुछ तो है ना? और वो बतापी कहाँ है? गुरुदेव, गुरुदेव, मैं आ रहा हूं, मुझे मार्ग दीजिए। दाऊ शीघ्र आइएगा। हाँ। पता नहीं कहाँ विलुप्त हो गया वो कायर। मेरे असुर का विनाश पहले मेरे द्वारा रचित रक्षा कवच को तो तोड़ो, तभी तो तुम मेरे असुर तक पहुंच पाओगे। और मेरे द्वारा रचित सुरक्षा कवच को तोड़ना असंभव है कंस। परंतु गुरुदेव, आपने वातापी को कहाँ छिपा कर रखा है? वहीं जहां उसका वास है, पाताल लोक। और पाताल लोक के सभी द्वार मैंने बंद कर दिए हैं। यह ध्वनि कैसी? यह कंपन कैसा? कृष्णा! 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 मुझे ये ज्ञात नहीं है कि वातापी का अंत कैसे होगा, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वृंदावन वासियों की रक्षा अवश्य करेंगे और उन्हें यमुना के जल में प्रवेश करने से रोकने में सफल होंगे। कैसी आपकी इच्छा तो। नारायण नारायण। प्रभु, गर्गाचार्य ने अपने तप के बल से यमुना नदी के प्रवाह को भी उल्टा कर दिया। किंतु प्रभु, मेरी चिंता तो केवल यह है कि कब तक प्रकृति के विधान के विरुद्ध गर्गाचार्य यमुना के जल को थामे रख सकते हैं। वहां प्रभु श्री कृष्ण उस अधर्मी वातापी के पीछे हैं। तो क्या प्रभु, आपकी अनुपस्थिति में गर्गाचार्य का इतना सामर्थ्य है? नारायण नारायण। नहीं नारद, सामर्थ्य शरीर का नहीं, आत्मा का होता है। जब तक वृंदावन वासी स्वयं अपने आत्मिक बल की शक्तियों को उजागर कर अपनी अच्छाइयों से अधर्म का नाश नहीं करते, तब तक मैं कुछ भी करने में असमर्थ।
वातापी इन गुफाओं में से किसमें दाऊद चलिए। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, नंदराज रुक जाओ। रुक जाइए आप लोग, आगे नहीं बढ़िए। नहीं नहीं नंदराज नहीं, जल की ओर आगे नहीं बढ़िए, क्योंकि जल का स्पर्श आपके लिए घातक है। रुक जाइए। शीघ्रता से चलिए, इससे पूर्व कि वो वातापी कोई और माया रचे, हमें उसे ढूंढना होगा। कान्हा, ये क्या? हम तो गुफा के अंत तक आ गए, किंतु वातापी तो यहाँ है ही नहीं। नहीं दाऊ, ये अंत नहीं, यहाँ में भटकाने के लिए अनुरोध है। तनिक ध्यान दीजिए, कोई ध्वनि सुनाई दे रही है। हाँ, ध्वनि तो आ रही है कान्हा। तुम्हारा अनुमान सही था कान्हा, किंतु उस पार जाने का मार्ग कहाँ से होगा? मायावी लोग का मार्ग माया से ही होकर जाता होगा, और दाऊ अवश्य ही कोई ना कोई माया जाल वातापी ने रचा होगा। कान्हा बचो! कान्हा! धन्यवाद दाऊ। तो ये थी उस वातापी की माया। सावधान रहिएगा दाऊ, अपनी सुरक्षा के लिए उसने हर चरण पर कोई ना कोई अवसर बनाया होगा। सच कह रहे हो। सर्वप्रथम तो हमें अपनी सुरक्षा के लिए जल से बाहर निकलना होगा। आओ मेरे साथ उस ओर। कान्हा, इस जल का स्थल अचानक से बड़ा कैसे हो गया? नहीं दाऊ, जल ऊपर नहीं आ रहा, अपितु छत धीरे धीरे नीचे जा रही है। वो देखिए दाऊ। ये क्या हो रहा है? इस जीव को जितना काट रहा है ये तो उतना ही बढ़ता जा रहा है। रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए। नहीं नहीं नंदराज नहीं।
हे श्री हरि, इन सब की रक्षा कीजिए, इन्हें रोकने का कोई उपाय सुझाइए प्रभु। रुकिए। कान्हा, कहाँ जा रहे हो? ये तो स्वयं मृत्यु के मुख में जाने जैसा है। दाऊ, वो देखिए। कान्हा, तुमने ध्यान दिया? ये जगह उस जगह की तुलना में ज्यादा प्रकाशमय है। सब कुछ कितना चमक रहा है। वैसे तुम्हारा कोई अनुमान है कि हम कहाँ हैं? गुफा के पेट में है दाऊ। ये देखिए दाऊ, जो दीवार हमारे दाहिने तरफ थी वो हमारे बाएं में भी है। ओह, अब समझा। हम उस अष्टभुज के मुंह से होते हुए उसके पेट तक पहुंच गए हैं। बहुत अच्छे कान्हा। वातापी ने अपने शरीर के अनुसार इस अष्टभुज रूपी गुफा का निर्माण किया है। किंतु कान्हा, वो राक्षस है कहाँ? मेरा हृदय ये कदापि नहीं मान सकता कि वो राक्षस हमारे सामने इतनी आसानी से आ जाएगा। अवश्य उसने कोई ना कोई प्रतिबंध तो बनाया ही होगा हमें छलने के लिए। हमें अपने नेत्र खुले रखने चाहिए कान्हा। दृष्टि होते हुए भी दृष्टिहीन है ये दोनों। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा गुरुदेव। तात्पर्य यह है कि ना तो यहाँ कोई दानव आने वाला है और ना ही कोई असुर। और ये दोनों बंधु जिस प्रतिबंध की बात कर रहे हैं वो आ चुका है। कैसा प्रतिबंध गुरुदेव? तुम्हें भी नहीं दिखा कंस? तुम तो दृष्टिहीन नहीं हो। तुम तो देख सकते हो, सुन सकते हो। तो सुनो, उनकी मृत्यु की पश्चात सुनो। फिर से ये ध्वनि? क्या धरती का गर्भ चीरते हुए आ रहा है दानव? कान्हा, ये देखो, ये दो वस्तुएं क्या है? दो नहीं दाऊ, चार। वो देखिए। ये हो क्या रहा है? ध्वनि के प्रारंभ होते ही ये वस्तुएं अपने आप कैसे बढ़ रही हैं?
लेकर जाना होगा, अन्यथा हम इन असंख्य वस्तुओं में दब जाएंगे। कान्हा, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, हो क्या रहा है? ये वस्तुएं उड़कर हम पर आघात क्यों कर रही है? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ दाऊ। बस आप यहाँ से चलो। मुझे नहीं पता था। बस मैं जानता हूँ कि वो वातापी यहाँ आया होगा और लुप्त हो गया होगा, तो उसे बुलाने को कोई ना कोई साधन अवश्य होगा। कैसा साधन? हम ऐसी विपरीत स्थिति में वो साधन कैसे ढूंढ लेंगे कान्हा? दाऊ, वो शंख मैंने देखा था, उन लोगों के शरीर पर वो शंख का चिन्ह अंकित था। हो सकता है वो शंख ही साधन हो। क्या हुआ बृषभान? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। यमुना के जल से तुम सबको वंचित रखा, उसका प्रतिशोध नहीं लोगे मुझसे? आगे बढ़ो, रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। वो देखिए शंख। अब आप उसे शीघ्र ही प्राप्त कीजिए। दाऊ, अब यही वातापी तक पहुंचने का मार्ग है। बहुत अच्छे दाऊ, अब आप शीघ्र ही शंखनाद कीजिए। गुरुदेव, वातापी, ये शंखनाद मत सुनो, इसकी ध्वनि मत सुनो। कंस, शंखनाद सुनकर वातापी को प्रकट होना ही पड़ेगा। शंखनाद सुनने के पश्चात तो छुप कर बैठ नहीं सकता। किंचित यही वातापी का दुर्भाग्य है और यही वातापी की नियति भी।
नियति का विधान यही है तो यही सही। मैं तुम्हारा काल बनकर आया हूं। किंचित तुम्हारा अंत मेरे ही हाथों लिखा है। तुम सभी को रोकने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। मेरे लहू की गंध से तुम सब इस ओर आकर्षित रहोगे। क्या वृंदावन के वासी ऋषिवर की हत्या की भागीदार होंगे प्रभु? जो उनकी सहायता कर रहा था, जो उनकी रक्षा कर रहा था, उसी को मृत्यु दंड देंगे वो? ये कैसा दुर्भाग्य है प्रभु, ये कैसा दुर्भाग्य है। कुछ कीजिए प्रभु, शीघ्र कुछ कीजिए। हे मुनिवर, मनुष्य अपनी चेतना अनुसार शुभ अशुभ, मंगल अमंगल और पाप पुण्य के बीच में चुनाव करता है। वृंदावन वासी यदि अब भी अधर्म की अपेक्षा धर्म को चुनते हैं, पाप की जगह पुण्य को चुनते हैं, तो नियति अवश्य उनका कल्याण करेगी। अन्यथा ऋषिवर, ये आपने क्या किया ऋषिवर? क्या किया आपने? क्षमा ऋषिवर, क्षमा। आर्य, आर्य देखिए, हम कैसा दुष्कर्म करने जा रहे थे आर्य। ऋषिवर, क्या आपने रक्त क्यों बहाया ऋषिवर? यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमसे अनजाने में त्रुटि हुई है ऋषिवर, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है ये सब क्या हो रहा है। क्षमा कर दीजिए ऋषिवर, क्षमा कर दीजिए। Thank you.
इस शंख में ही इस दानव की दुर्बलता छुपी है। मैया, सब ठीक तो है ना? कान्हा, पता नहीं क्यों मैंने एक बहुत ही विलक्षण स्वप्न देखा। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैं कोई दुष्कर्म करने जा रही हूँ। मेरे हाथों से कुछ अनिष्ट होने वाला है। मैया, ये एक स्वप्न ही तो था। अब आप चिंतित मत होइए। हाँ लल्ला, तू सही कह रहा है। स्वप्न ही तो था। किंतु क्यों, न जाने क्यों मेरा मन बड़ा ही व्यथित हो रहा था लल्ला। पता नहीं कैसे मैं इतने समय तक सोती रह गई। आज तो मुझे ढेर सारे कार्य भी हैं। दूध दोना है, माखन निकालना है, गायों को चारा देना है। अब मुझे उठना चाहिए लल्ला। अरे रोहिणी जीजी, आप भी उठ जाइए। आज हमें ढेर सारे कार्य हैं।